कि जब भी आप लोग सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो सेंट्रल आइडिया की लाइनें सिर्फ आप सेंट्रल आइडिया रट के लिख देते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोएटिक सिग्निफिकेंस, इसको आप लोग नहीं लिखते हैं। जब आप सेंट्रल आइडिया में पोएटिक सिग्निफिकेंस नहीं लिखते तभी आपको नंबर कम मिलते हैं। तो आज की वीडियो में पोएटिक सिग्निफिकेंस क्या होता है, पोएटिक सिग्निफिकेंस के बारे में आपको बहुत डिटेल समझाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, माई मदर एट 66 जिसको कमला दास ने लिखा हुआ है, पहली पोयम है क्लास 12 की। तो पहले हम इसका अर्थ, सेंट्रल आइडिया का अर्थ समझते हैं, सेंट्रल आइडिया के बारे में समझते हैं। इसके बाद जो बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोएटिक सिग्निफिकेंस, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सेंट्रल आइडिया ऐसे आपको हेडिंग डालनी है। पहले तो आप पोयम का नाम लिखें, माई मदर एट 66। उसको लिखा किसने है? कमला दास ने। ये भी लिखना बहुत ही अनिवार्य होता है सेंट्रल आइडिया में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जिस पोयम के बारे में आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं उस पोयम का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, जिसका उसके नाम लिखिए आप। इसके बाद उसको लिखा किसने, पोएट का नाम लिखिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहीं से क्लियर होता है आपका बोर्ड एग्जाम में। जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो जिस पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखेंगे उसका पोएट नाम बहुत अनिवार्य होता है। अगर आपने पोएट का नाम बिल्कुल करेक्ट लिख दिया है तो समझो आपका एक नंबर तो बिल्कुल श्योर आ जाएगा। इसके बाद हम अगला काम क्या होता है हमारा, सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालेंगे। इसके बाद जो भी सेंट्रल आइडिया उसका होगा उसको हम, बहुत ही बड़ा सेंट्रल आइडिया नहीं लिखा जाता है, बहुत ही छोटा भी नहीं लिखा जाता ना बहुत ही बड़ा। मतलब सेंट्रल आइडिया इतना होना चाहिए कि हमें पोयम के बारे में सटीक जो जवाब हो वही लिखना होता है सेंट्रल आइडिया में। एग्जैक्ट पोयम किस चीज के बारे में, किस लेवल पर है, क्या बताया गया पोयम में, इतना लिखना होता है। तो चलिए हम लोग पहली जो पोयम है माई मदर एट 66, इसका सेंट्रल आइडिया समझते हैं। क्लास 12 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिएगा इसमें क्या बताया गया है कि माई मदर एट 66 बाई कमला दास। मतलब कमला दास के द्वारा ये माई मदर एट 66 पोयम एक्सप्रेस माने व्यक्त करती है। क्या व्यक्त करती है? द पोएट्स फियर, कवित्री के भय को। कवित्री का भय मतलब इसका कमला दास के भय को व्यक्त करती है। एंड सैडनेस माने उसके दुख को व्यक्त करती है। अबाउट हर मदर, जो उसके माँ के बारे में है। ओल्ड एज माने जो वो बूढ़ी हो गई है। मतलब जो कमला दास है वो, कमला दास ने माई मदर एट 66 पोयम में क्या व्यक्त किया है? अपना भय और दुख। और किस चीज का अपना भय और दुख? जो उसकी माँ बूढ़ी हो रही है। अपनी माँ को बूढ़ेपन को देख करके उसको दुख आता है कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, सीइंग हर मदर, अपनी माँ को देख करके। वीक एंड पेल, मतलब अपनी माँ को जब वो देखती है तो अपनी माँ की कमजोरी और पीलेपन को देख करके। मतलब अपनी माँ की कमजोरी, वीक का मतलब कमजोरी, पेल का मतलब होता है पीलापन, जो उसका पूरा शरीर पीला हो गया है बूढ़ेपन की वजह से। तो सीइंग हर मदर, अपनी माँ की कमजोरी और पीलापन को देख करके, द पोएट फील्स, कावित्री महसूस करती। कावित्री मतलब कमला दास। कमला दास महसूस करती है, अफ्रेड माने भय, ऑफ लूजिंग माने खोने का, हर वनडे एक दिन अपनी माँ को। हर किसके लिए आया है? ये आया है माई मदर है 66, जो उसकी माँ है कमला दास की, उसके लिए। तो मतलब वो जो है कमजोरी और पीलापन अपनी माँ का देखती है शरीर, तो वो फील माने महसूस करती है एक भय। जब अपने शरीर, अब जब अपनी माँ के वो बूढ़ेपन शरीर को देखती है तो महसूस करती है, क्या महसूस करती है? कि कहीं किसी न किसी दिन या एक दिन वो अपनी माँ को कहीं खो ना दे। देखो हर एक को समस्या होती है, जैसे आपकी माँ है तो आप जब वो ज्यादा बूढ़ी हो जाएगी तो आपको भी कभी ना कभी लगेगा कि यार कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये हमें छोड़ ही देगी। तो वही भय, वही दुख उसको, कमला दास को सताता है। ये बताया गया इस पोयम में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ये तो हमारा हो गया सेंट्रल आइडिया जो पोयम में बताया गया है। तो आप लोग सेंट्रल आइडिया केवल लिखते हैं। आप लोग एक क्या गलती करते हैं कि आप लोग सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद पोएटिक सिग्निफिकेंस नहीं लिखते। पोएटिक सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, ये यहां से देखिएगा, पोएटिक सिग्निफिकेंस। पोएटिक का मतलब होता है कविता, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है मतलब कविता का महत्व। मतलब कविता में जो बताया गया उसका हमें क्या महत्व मिला। तो सेंट्रल आइडिया जब भी लिखें तो उसमें पोएटिक सिग्निफिकेंस जरूर नीचे लिखें, तभी आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा। तो देखिएगा पोएटिक सिग्निफिकेंस में क्या है, द पोयम माने कविता, सोज माने दर्शाती है, द डीप लव का मतलब गहरा प्रेम, बिटवीन माने बीच में, ए मदर एंड ए डॉटर। मतलब ये जो पोयम है माई मदर एट 66, ये एक माँ और उसकी जो पुत्री है कमला दास, उसके बीच के गहरे प्रेम को दर्शाती है। एंड माने और, रियलिटी माने एक वास्तविकता, एक सच्चाई, ऑफ ओल्ड एज माने बुढ़ापे की। मतलब माँ और पुत्री के बीच के गहरे प्रेम को और बुढ़ापे की एक रियलिटी, जो वास्तविकता सच्चाई है, उसको दर्शाती है। तो देखिएगा पोएटिक सिग्निफिकेंस यही चीज होता ही है कि जो पोयम होती है उस पोयम की जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है,
पोयम किस बेस पर है, पोयम में किसके बारे में बताया गया, क्या इंपॉर्टेंस है पोयम का, वही पोएटिक सिग्निफिकेंस होता है। तो आप जब भी सेंट्रल आइडिया लिखें तो सेंट्रल आइडिया के तुरंत बाद, लिखने के बाद जितना भी सेंट्रल आइडिया आप लिखें, बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं लिखना होता है, एग्जैक्ट आप उतना ही सेंट्रल आइडिया लिखें जितना पर्याप्त हो। उसके बाद आप पोएटिक सिग्निफिकेंस जरूर लिखें। पोएटिक सिग्निफिकेंस लिखने से आपको पूरे चांस होते हैं कि बेहतर से बेहतर और पूरे से पूरे नंबर पोयम में आपको जरूर मिलेंगे। तो आई होप आपको माई मदर्स एट 66 जो कमला दास ने लिखा है उसके बारे में, आपको सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, पोएटिक सिग्निफिकेंस क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।